दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा जारी की गई माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक, जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं खेल यानी कि स्पोर्ट्स ऑफिसर की जो वैकेंसी आई हुई है और साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षक खेल। तो इन दोनों वैकेंसीज की जो परीक्षा की तिथि है वो आपको मालूम है कि 25 अप्रैल 2023 निर्धारित की गई है और ऑनलाइन ये एग्जाम्स होंगे जो कि 25 अप्रैल 2023 से आयोजित किए जाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इस वैकेंसी के खेल यानी कि स्पोर्ट्स ऑफिसर पद के लिए सिलेबस क्या होने वाला है और आपको पढ़ाई किस तरह से करनी है, टॉपिक्स क्या क्या है और पूरा विस्तृत सिलेबस हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखें और 25 अप्रैल 2023 से आयोजित होने वाले इस एग्जाम की तैयारी करें और सफलता प्राप्त करें। तो शुरू करते हैं हम सिलेबस से संबंधित डिस्कशन। तो दोस्तों, आपके सामने है शारीरिक शिक्षा विषय के सिलेबस यानी कि एग्जामिनेशन स्कीम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए कि किस तरह से जो स्कीम है वो एग्जाम की निर्धारित की गई है, किस तरह से परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुल 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे 15 अंकों के। लैंग्वेज फर्स्ट यानी कि हिंदी और संस्कृत में से आपको कोई एक चूज करना होगा, 10 अंकों का होगा ये जो है पार्ट। और लैंग्वेज सेकेंड जो कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश है, सभी के लिए है, ये 5 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे 5 नंबर के। और महत्वपूर्ण जो है कि सबसे ज्यादा वेटेज आपके सब्जेक्ट को ही यहाँ पे दिया गया है यानी कि शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन के कुल 120 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे जो कि 120 अंकों के ही होंगे। तो दोस्तों, ये टोटल 150 अंकों की जो पात्रता परीक्षा है वो निर्धारित की गई है यहाँ पे, यानी कि इसे एमपी टेट का नाम दिया गया है कि सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेज में ये टीईटी क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद जो रिक्तियां आएंगी या वैकेंसीज रिलीज होंगी तो उसके लिए आपको ये परीक्षा जो पात्रता परीक्षा है वो पास करना जरूरी है। तो अब हम आपको ले चलते हैं शारीरिक शिक्षा विषय के विस्तृत सिलेबस की ओर। ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बाल विकास से संबंधित सिलेबस है। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे हिंदी भाषा का सिलेबस और इंग्लिश का, और ये देखिए स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है शारीरिक शिक्षा विषय का सिलेबस। तो यूनिट फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा का इतिहास, और जिसमें आएगा आपका शारीरिक शिक्षा का अर्थ, परिभाषा एवं क्षेत्र, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य, वर्तमान परिदृश्य में शारीरिक शिक्षा का महत्व, शारीरिक शिक्षा एवं सामान्य शिक्षा के मध्य संबंध। यूनिट सेकेंड यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा की उन्नति, विकास, आयु एवं लिंग विशेषताएं, सीखने के प्रकार एवं सीखने की अवस्था, सीखने के नियम एवं सिद्धांत, समाज एवं संस्कृति। और महत्वपूर्ण टॉपिक जो सभी बोर्ड में आपको देखने के लिए मिलता है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यानी कि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शरीर रचना विज्ञान यानी कि सेल, टिश्यू, स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम। तो सभी महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं वो इसमें हैं, शामिल किए गए हैं। शरीर क्रिया विज्ञान, ये देखिए यहाँ पे ये एनाटॉमी का पार्ट है ये पूरा, और फिजियोलॉजी का देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। शरीर क्रिया विज्ञान में से और शरीर क्रिया विज्ञान एवं एनाटॉमी को अलग अलग यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो शरीर क्रिया विज्ञान की परिभाषा, एक्चुअली ये काफी हिंदी में है, शरीर क्रिया विज्ञान की परिभाषा और शारीरिक शिक्षा और खेल के क्षेत्र में इसका महत्व। तो इसमें आपका आएगा शरीर क्रिया विज्ञान की परिभाषा और शारीरिक शिक्षा और खेल के क्षेत्र में इसका महत्व, कंकाल की मांसपेशियों की संरचना, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, देन तंत्रिका आवेग संचरण यानी इंपल्सेस और उनका ट्रांसमिशन, और मांसपेशियों की गतिविधि के लिए ईंधन की ऑक्सीजन की आवश्यक भूमिका, यानी कि ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें शामिल किए गए हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है ओलंपिक मूवमेंट, ओलंपिक आंदोलन की उत्पत्ति एवं ओलंपिक खेल, ओलंपिक आंदोलन का दर्शन, ओलंपिक आंदोलन का प्रारंभिक इतिहास यानी कि प्राचीन ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक यानी कि मॉडर्न ओलंपिक,
ओलंपिक आंदोलन के शैक्षिक और सांस्कृतिक मूल, देन ओलंपिक आदर्श वाक्य, आदर्श मोटो, ओलंपिक रिंग, ओलंपिक फ्लैग, सदस्य देशों के लिए ओलंपिक प्रोटोकॉल, ओलंपिक आचार संहिता, ओलंपिक में कार्यवाही, सब कुछ, यानी कि पैरा ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, युवा ओलंपिक, सभी प्रकार के ओलंपिक्स को इसमें शामिल किया गया है। खेल कोचिंग का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ कोचिंग। यूनिट 6 खेल कोचिंग की अवधारणा, महत्व एवं सिद्धांत, अधिकारियों और कोच का प्रबंधन व खिलाड़ी और दर्शक के साथ संबंध, अंपायरिंग और कोचिंग के मानकों में सुधार के उपाय, कोचिंग का दर्शन, प्रतियोगिता और कोचिंग का मनोविज्ञान, कोच और अधिकारी की योग्यता, खेल और खेल के सामान्य नियम, सब कुछ यहाँ पे इस यूनिट में आपका आ जाता है। योग शिक्षा, यानी कि योग का अर्थ, परिभाषा और उद्देश्य, प्रारंभिक उपनिषदों में योग, योग सूत्र, सामान्य विचार, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद में योग की आवश्यकता और महत्व, अष्टांग योग, नियम, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, योग की भगवत गीता, यानी कि कर्म योग, राजयोग, जन्ना योग और भक्ति योग, आसन और प्राणायाम का शरीर की विभिन्न प्रणालियों पर प्रभाव, ये सारी चीजें इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगी। देन शारीरिक शिक्षा में संगठन और प्रशासन, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट इन फिजिकल एजुकेशन। यूनिट 9 में जो है सुविधाएं और समय सारणी प्रबंधन को शामिल किया गया है। यूनिट 10 प्रतियोगिता संगठन, यानी कि टूर्नामेंट, टूर्नामेंट का महत्व, टूर्नामेंट के प्रकार, उनका ऑर्गेनाइजेशन, मेनली जो है नॉकआउट और लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के बारे में यहाँ पे आपको पूछा जाएगा, और साथ ही साथ कॉम्बिनेशन और चैलेंज टूर्नामेंट, यानी कि चारों प्रकार के टूर्नामेंट को शामिल किया गया है सिलेबस में। एथलेटिक मीट की संगठनात्मक संरचना, स्पोर्ट्स इवेंट, इंट्राम्यूलर और एक्स्ट्राम्यूलर टूर्नामेंट प्लानिंग, सब कुछ। व्यायाम कार्यक्रम के सिद्धांत, यानी कि एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की बात यहाँ पे की जा रही है। फिटनेस विकास के साधन, एरोबिक और एनारोबिक एक्सरसाइजेस, विभिन्न एरोबिक व्यायाम तीव्रता के लिए व्यायाम और हृदय गति क्षेत्र, फ्री वेट बनाम मशीन की अवधारणा, विभिन्न आयु वर्ग के लिए अलग अलग फिटनेस प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने की अवधारणा, सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य संवर्धन, यानी कि स्पोर्ट्स मेडिसिन के रूप में हम इसे जानते हैं। प्राथमिक यानी फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा और आपातकालीन, दैनिक जीवन में स्वास्थ्य और सुरक्षा, देखभाल, सामान्य चोटें यानी कि स्पोर्ट्स इंजरीज, उनका मैनेजमेंट, आधुनिक जीवन शैली और हाइपोकाइनेटिक डिसीजेस, उनका प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, ये सभी इसमें शामिल किया गया है। हेल्थ एजुकेशन आप इसे कह सकते हैं। देन खेल पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन, खेल पोषण का परिचय, खेल पोषण का अर्थ, पोषण तत्व, ये भी हेल्थ एजुकेशन का एक टॉपिक है। बीएमआई, पोषण, भारतीय स्कूली बच्चों के लिए संतुलित आहार, खेलने वाले बच्चों के लिए वजन प्रबंधन कार्यक्रम, एक्सेट्रा। देन व्यायाम की भूमिका, यानी कि वजन बढ़ाने और घटाने के लिए डिजाइन, आहार योजना और व्यायाम कार्यक्रम, यानी कि डाइट से रिलेटेड टॉपिक्स भी यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। देन यूनिट 14, यानी कि खेल प्रशिक्षण का परिचय, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य एवं सिद्धांत, खेल चिकित्सा, यानी कि स्पोर्ट्स मेडिसिन, भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास, शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण और डोपिंग। यूनिट 16, जिसमें महत्वपूर्ण सभी टेस्टों को शामिल किया गया है। भारतीय युवा फिटनेस टेस्ट, नेशनल फिजिकल फिटनेस टेस्ट, इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट, JCR, अमेरिका सेना शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण, विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी और राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी, यानी कि वाडा एंड नाडा। खेल कौशल प्रशिक्षण यहाँ पे यूनिट 17 में है। ओके, खेल और खेल का सिद्धांत, और यूनिट 19 में है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, खेल और खेल प्रबंधन की प्रकृति और अवधारणा, प्रबंधन का उद्देश्य और कार्यक्षेत्र, प्रबंधन के आवश्यक कौशल, स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में खेल प्रबंधन, एक्सेट्रा। तो अभी हमने आपको बताया है माध्यमिक खेल शिक्षक का सिलेबस, यानी कि विस्तृत सिलेबस हमने आपको यहाँ पे इस वीडियो में बता दिया है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, नोट डाउन कर लीजिए, और चाहे तो आप इस PDF को डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और तैयारी शुरू कीजिए। अभी से बहुत ही कम टाइम रह गया है और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है ताकि आप सफलता प्राप्त कर सकें MP टेट की इस परीक्षा में। इसी उद्देश्य से हमने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में प्राथमिक खेल शिक्षक
सिलेबस के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।